शुरू। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। स्टॉप। निदा फाजली उर्दू की साठोतरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। स्टॉप। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग के घर कर सके ऐसी कविता करने में इन्हें महारत हासिल है। स्टॉप। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में अपनी किस्म के अकेली ही गद्यकार है। स्टॉप। निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। स्टॉप। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा भाग दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। स्टॉप। फिल्म उद्योग से संबंध रहे निदा फाजली का निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ। स्टॉप। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। स्टॉप। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। स्टॉप। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दर बदर कर दिया। स्टॉप। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें ख़त्म होती गई या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। स्टॉप। इतना भर हुआ रहा होता तब भी गनीमत होती। स्टॉप। लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई। स्टॉप। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं खुद अपनी जाति को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। स्टॉप। आलम यह है कि उसे ना तो किसी के सुख दुख की चिंता है ना किसी को सहारा या सहयोग देने की मनसा की। स्टॉप। यकीन ना आता हो तो इस पाठ को पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के लोगों को। स्टॉप। बहुत संभव है इस पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हो। स्टॉप। बाइबिल के सोलोमन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है ईसा से पूर्व 1825 पूर्व एक बादशाह थे। स्टॉप। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। स्टॉप। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। स्टॉप। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। स्टॉप। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो फौज आ रही है। स्टॉप। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले घबराओ नहीं सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। स्टॉप। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ सब के लिए मोहब्बत हूँ। स्टॉप। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। स्टॉप। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। स्टॉप। उन्होंने लिखा है एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे माँ ने भोजन परोसा उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी वहाँ एक काला च्योंटा रेंग रहा था। स्टॉप। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। स्टॉप। माँ ने पूछा क्या बात है भोजन अच्छा नहीं लगा
शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। स्टॉप। मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है। स्टॉप। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। स्टॉप। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। स्टॉप। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। स्टॉप। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। स्टॉप। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। स्टॉप। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। स्टॉप। बनाने वाला सबको तो वही एक है। स्टॉप। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। स्टॉप। महाराष्ट्र में महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। स्टॉप। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को साथ कर रहा था। स्टॉप। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। स्टॉप। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। स्टॉप। पंक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। स्टॉप। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। स्टॉप। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। स्टॉप। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है, फैलते हुए प्रदूषण ने पक्षियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। स्टॉप। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। स्टॉप। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। स्टॉप। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। स्टॉप। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। स्टॉप। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। स्टॉप। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमटकर बैठ गया। स्टॉप। फिर जगह कम पड़ी तो अकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। फुल स्टॉप।